दोस्तों, जाते जाते सीजीआई बीआर गवई ने बहुजन समाज को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हालांकि ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि आज सीजीआई बीआर गवई का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब आने वाले भविष्य में देश के 53वें न्यायाधीश होने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने सीजीआई को लेकर जो कहा है उस पर सभी की निगाहें थी। सभी लोग सुनकर यह अंदाजा लगा रहे हैं कि अब आने वाले समय में भी बहुजन समाज के हित में ही फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले दो घटनाओं पर मुख्य तौर पर बात कर लेते हैं। पहली जो सीजीआई बीआर गवई के आखिरी दिन यानी कि जब कोर्ट रूम में वो मौजूद थे, उस दौरान एक वकील ने ये गुजारिश की कि मैं आप पर पुष्पों की वर्षा करना चाहता हूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते जो हमारे लिए करके गए हैं उसकी वजह से मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। हालांकि जब कोर्ट रूम में पूरा सन्नाटा छाया था, जिसके बाद एक वकील ये गुजारिश करता है और कोर्ट रूम में ठहाके लगने लगते हैं, यानी कि खुशी का वातावरण हो जाता है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि आप इस प्रकार से पुष्पों की वर्षा मत करिए। हालांकि आप जो भी मुझे दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। पहली ये घटना हुई। और दूसरा जो आपके लिए जान लेना बेहद आवश्यक है, ये बात तो बखूबी दोस्तों आप जानते होंगे कि देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई बीआर गवई। सिर्फ यही नहीं, वो दूसरे दलित थे और पहले बौद्ध समाज से संबंध रखने वाले चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो फैसले अपने कार्यकाल बीते 6 महीनों ने एक से बढ़कर एक उन्होंने फैसले सुनाए। जब वो आए थे तब भी बहुजन समाज को इस बात की अंदाजा था कि वो हमारे लिए हित में ही फैसले सुनाएंगे, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हक हुंकार की आवाज बनेंगे। और ठीक उसी प्रकार से सीजीआई बीआर गवई ने किया भी है। आप ये खबर देखिए कि किस प्रकार से सीजीआई गवई ने अपने कार्यकाल में कितने ओबीसी एससी जजों को किया नियुक्त। ये सवाल आपके मन में भी होगा। आखिरकार जब खुद सीजीआई बीआर गवई दलित समुदाय से संबंध रखते थे तो सभी लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हमारे हित में फैसला सुनाया जाएगा। और उसको लेकर सीजीआई बीआर गवई ने, आपको जान लेना जरूरी है कि अब तक एससी समाज से 10 और ओबीसी समाज से 11 जजों को नियुक्त किया है। ये मैं नहीं बल्कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान इस खबर को छापता है, प्रकाशित करता है और कहता है विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति एससी वर्ग के 10 न्यायाधीशों जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के 11 जजों की नियुक्ति की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एक बड़ा तोहफा दिया है सीजीआई बीआर गवई ने जाते जाते बहुजन समाज को। अब जो मुख्य तौर पर कुल मिलाकर जो 11 और 10 जज आए हैं, उनसे बहुजन समाज ये उम्मीद लगा रहा है कि उनके हित में ही फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस बात में भी दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि ये अमृतकाल सच में अमृतकाल तब बन जाता है जब जो सबसे अधिक आबादी है, जिसकी आबादी 85% है, वो तमाम बड़े तबकों में विराजमान हो, संसद में विराजमान हो, कोर्ट में विराजमान हो, मीडिया में विराजमान हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, ये 4 वो स्तंभ है जहां पर बहुजन समाज की जब भागीदारी बढ़ेगी तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समाज का कितना विकास हुआ है। और सीजीआई बीआर गवई एक सबसे बड़ा उदाहरण है बहुजन समाज के आगे बढ़ने का। हालांकि जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने अपने समाज के लिए भी हित में तमाम फैसले दिए हैं। अब उनका चारों तरफ तारीफ की जा रही है, चर्चा की जा रही है और धन्यवाद भी किया जा रहा है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कल यानी कि 24 नवंबर को देश को 53वें मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। कल वो शपथ लेंगे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो इससे पहले रहे हैं यानी कि बीआर गवई के लिए अगर बतौर जनता आप कुछ कहना चाहें उनके फैसलों को लेकर, तो आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।